दूसरी जो चीज अभी आपको जो थोड़े टाइम में देखने को मिलेगी, वो पानी का फ्यूरियस रूप। अभी जो मदर अर्थ का मैंने बोला ना, अभी ये जल का फ्यूरियस रूप आप देखना थोड़े टाइम के अंदर, जो घट पानी से कहर होगा, कहर। अर्थक्वेक और सुनामी सीरी में आने का ना, अर्थक्वेक जैसे अभी यहां आया तो चलो फिर भी कहीं ना कहीं सहन हो गया, अगर ये समुद्र में आ गया तो जो जो सुनामी उठेगी वो इतनी भयंकर जाएगी, ऐसे पूरे तटीय प्रदेश जितने भी है ना, इनको सारा तबाह करके रख देगी। फ्लड लाइक सिचुएशन होगी जुलाई अगस्त में, तो बहुत ज्यादा होने के चांसेस हैं। उससे पहले भी बहुत, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश, शिलोंग, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी राज्यों में बारिश से हाहाकार मचने के चांसेस हैं। पहाड़ अपना रास्ता बदल देंगे, और 2025 जो पहाड़ी राज्यों के लिए बहुत खराब टाइम होने वाला है, पहाड़ी राज्यों के लिए, और जो समुद्र तट वाले हैं इनके लिए भी। तो बीच बीच के कुछ एरिया बच जाएं, जो बच जाएं, लेकिन ये हालात बहुत खराब होने, बर्फ सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी। उन एरियाज में भी बर्फ पड़ेगी जहां पर किसी ने कल्पना नहीं करी होगी। अभी देखेंगे इस चीज को देखना। और ग्रीनलैंड जो है ना, वहां पे बर्फ पिघलना शुरू होगी, और बहुत पैमाने पर बर्फ पिघलेगी, तो उसका परिणाम क्या होगा, कई जगह पर पानी बढ़ेगा, समुद्र तट से पानी अंदर तक भर जाएगा, शहरों के अंदर पानी भर जाएगा। ये अमेरिका और इस एरिया में होने की बहुत ज्यादा चांस है। अभी आग का कहर हुआ ना, अभी बाढ़ का कहर होगा, यूरोप में इसका कहर बहुत ज्यादा देखने को मिल सकता है, इंडिया में भी तबाही मच सकती है काफी हद तक। बहुत ज्यादा नहीं, फिर भी मैं कह रहा हूं, इंडिया फिर भी धर्म की स्थापना यहां पर है। यहां के कारण चीजें चलेंगी, जब सारी दुनिया को ये दिखाई देगा कि भारत माता कहीं ना कहीं चीजों को बैलेंस बना पा रही है, क्योंकि आज भी धर्म यहां पर जिंदा है। आज भी धर्म जिंदा है, चाहे कैसा भी, कितनी भी चीजें खराब क्यों नहीं, फिर भी धर्म की स्थापना के लिए हम प्रयासरत हैं। हमारे यहाँ सर्वे भवन्तु सुखिनः आज भी हम बोलते हैं, हम सबके निमित्त प्रार्थना करते हैं। तो चांसेस हैं इंडिया में, तो फिर भी चीजें बेटर होने के चांसेस हैं। मैं फिर एक बार प्रार्थना कर रहा हूं। तो यहाँ जो मैं आपको बता रहा हूं इस समय, तो ये जो, भाई वीडियो को लाइक कर दें, इतनी मेहनत लगती है, प्लीज सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक जरूर कर दें सभी से, है ना, वीडियो को लाइक कर दें सभी लोग, प्लीज वीडियो को लाइक कर दें। राइट। आप लोगों का इसके बारे में क्या कहना है, मैं एक बार सभी से पूछना चाहता हूं। देखो, मैं किसी को डराने का मेरा बिल्कुल भी अंदाज नहीं है, पर एकमात्र चीज जो जो मैं फील कर पा रहा हूं, जो मुझे बार बार बोली जा रही है, सब लोगों को हाथ जोड़ जोड़ के बोलो कि भाई तुम मेडिटेशन करो, परमात्मा के नाम का जाप करो। जितना धर्म का पलड़ा हावी होगा, उतना ज्यादा अधर्म का नाश होगा, शांत बैठा रहेगा, वरना ये नेगेटिव शक्तियां मिलके प्रभाव डालेंगी। मैंने पहले भी ये स्टेटमेंट दिया था, मैं अपनी स्टेटमेंट को रिपीट कर रहा हूं। नेगेटिव शक्तियां जो है, आतंक और बढ़ेगा। ये मैंने वीडियो ना, मैंने बताया है आपको, देखो ये जो मैंने इस वीडियो में आपको पहले भी बताया था, मैं वही पीपीटी यूं की यूं शेयर कर रहा हूं ताकि आपको पता क्लियर लगे। नकारात्मक शक्तियों का आतंक बढ़ेगा, ये वीडियो मैंने डाला था 2024 के अक्टूबर के 8 तारीख को, 8 अक्टूबर 2024 को डाला था। नकारात्मक शक्तियों का आतंक बढ़ेगा, और ये नकारात्मक शक्तियां हैं जो आज हमने देखा ना सैंपल, ये है। इस टाइप की ये शक्तियां ग्रुप में आक्रमण कर रही हैं, लोगों के दिमाग पर कब्जा करने की कोशिश कर रही हैं, लोगों को जोम्बी बनाने की कोशिश कर रही हैं, लोगों का दिमाग खराब हो रहा है। ये करेंगी सुसाइडल थॉट लाने, एंगर के विचार, रेवेंज के विचार, डिप्रेशन के विचार आने की, घबराहट होने की, बेचैनी होने की चांसेस बहुत ज्यादा है। ये अटैक होने हैं यहां पर। क्या किया जाए, हनुमान जी को याद करो, महाशक्तिशाली हनुमान जी तैयार हैं हम सबकी रक्षा करने के लिए। नेगेटिव शक्तियां क्या करेंगी, लोगों को नींद लेकर आएंगी, मेडिटेशन में मन नहीं लगने देंगी लोगों का, घर में उदासी छाई रहेगी, सेक्सुअल थॉट या टाइम वेस्टर थॉट आएंगे, टाइम वेस्ट करने वाले, शारीरिक बीमारियों के रूप में चीजें आएंगी, नेगेटिव शक्तियां। तो मैं डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, इलाज है, उपाय है, उपाय करें ना। उपाय क्या है, हनुमान जी का महाशक्तिशाली मंत्र, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट। सबसे महाशक्तिशाली ऊर्जा हमारे साथ है ना, भूलना नहीं है, भूलना नहीं है। प्रचंड ऊर्जा के साथ आए हैं हनुमान जी। हनुमान जी ने वायदा किया है कि इस अर्थ का हम जितना बचा सकते हैं जरूर बचाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है हम सबके पाप भी बीच में शामिल हैं, कोई ये ना कहे कि भाई सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी सब बचा लेंगे, तो आप हम क्या करेंगे। हम भी, इंडिविजुअल भी लड़ाई है, एक लड़ाई बाहर और एक लड़ाई भीतर, यहां भी लड़ाई है मेरे अंदर, हम सब के अंदर भी। तो जो नकारात्मक शक्तियां कंट्रोल करने का प्रयास कर रही हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, भीतर भी तो एक लड़ाई चल रही है ना। तो बाहर तो हमने हनुमान जी का मंत्र का जाप किया, भीतर की लड़ाई से कौन, भीतर की लड़ाई में कौन साथ देगा। वी हैव टू डू दैट, वी हैव, ओम हंग हनुमते रुद्रात्मकाय हुम फट स्वाहा, ऐसे करके जाप करो। और हनुमान जी के लिए ओम हरि मरकट महामरकटाय, परयंत्र भय परमंत्र भय परतंत्र भय पर विद्या छेद्या छेद्या, ये नेगेटिव शक्तियों को काटने के लिए। छेद्या, छेद्या मतलब काट दो, काट दो।
जो हे हरि मरकट, हे भगवान राम के वानर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं, पंतर नंतर मंत्र षड्यंत्र पर विद्या, जो भयंकर नेगेटिव शक्ति है ना, इनको छेद दो, छेद दो, काट दो, काट दो। ऐसे प्रार्थना कीजिए। और साथ में प्रार्थना तो जो करते ही हैं, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हुए तात तुम पाई। हे तात, हे प्यारे, आपके लिए क्या मुश्किल काम है, आप तो सब कुछ कर सकते हो। इसलिए हम आपसे प्रार्थना करते हैं, मदर अर्थ की रक्षा करो, हर तरह से रक्षा करो। हम प्रार्थना कर सकते हैं, जरूर करनी चाहिए हमें। तो ये पीछे जो लगाया है ना, ये बैकग्राउंड भी इसी पर्पज के लिए लगाया कि हम सब मिलकर मदर अर्थ के लिए प्रार्थना करें, रक्षा के लिए प्रार्थना करें, और अपने परिवार की भी रक्षा करें। एक बार और बता दूं, मंगल का प्रभाव परिवार में कलह लेकर आएगा। मंगल का प्रभाव परिवार में कलह लेकर आएगा। कलह को, परिवार को बचाने के लिए प्रयास करना पड़ेगा। मैंने बोला, एक बार याद दिला रहा हूं, एक बार कभी देखना आप को, 2025 में हार्ट चक्र खराब होने के कारण सबसे ज्यादा डाइवर्स होंगे, सबसे ज्यादा डाइवोर्स होंगे। डाइवोर्स मतलब जहां जहां रिश्ते जुड़े हैं ना, खास तौर पे पति पत्नी का रिश्ता, बहुत ज्यादा रुकावटें आएंगी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आएंगी। क्वाइट चांसेस डिवोर्स होंगे, या फिर रिश्ते टूटेंगे, माँ बाप बच्चों से अलग हो रहे हैं, पति पत्नी अलग हो रहे हैं, बच्चे आपस में भिड़ रहे हैं, लड़ रहे हैं, जमीन के कारण झगड़े हो रहे हैं, इस बात की बहुत चांसेस है। तो एनिमीज आउटसाइड भी हैं और एनिमीज आपस में ही हैं, कलह होगी अंदर, आपस में कलह होगी, लोग मरेंगे एक दूसरे के साथ। क्या करना है, इस बात को अभी समझ लीजिए कि अटैक हो उससे पहले लड़ाई, लोगों की सोच और नेगेटिव हो जाएगी, जो भीतर के शत्रु हैं वो प्रबल हो जाएंगे। काम, काम वासना, क्रोध, क्रोध, बिना बताए क्रोध आएगा, विनाशकारी विचार आएंगे। आप फील कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं, देखना, जब से 2025 चढ़ा है, कुछ लोग बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गए हैं। जितना है और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए, जितना, और कैसी तबाही मची पड़ी है। शेयर मार्केट को देख लो, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी ऐसे जाता है, कभी चढ़ता है, ठा ठू ऐसी होगा ये। मोह, लोगों के प्रति और मोह जागेगा। अहंकार, लोगों का अहंकार चरम पर होगा, लोग भिड़ेंगे, मेरे जैसा कोई और नहीं, अहंकार आपस में टकराएंगे ऐसे। तो क्या होगा, क्या करना है, ईर्ष्या, उसके बाद मुझसे ज्यादा क्यों है, क्या करना है, लड़ाई भीतर, धर्म युद्ध यहां भी लड़ना है, यहां, यहां धर्म युद्ध लड़ना है। मुस्लिम देशों का भारत पर अटैक होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं, चीन लीड करेगा, लेकिन ये लड़ेगा। और हमारे यहां जो सबसे ज्यादा चीज खराब होने वाली है ना, इंडिया में, भारत में, हमारे यहां सबसे ज्यादा जो चीज खतरनाक होने वाली है वो है हिंदू मुस्लिम लड़ाई। ये जो धर्म की लड़ाई है, ये बहुत खतरनाक होने वाली है। बाहर की चीजें हमें कम प्रभावित करेंगी, अंदर के झगड़े हमें मार डालेंगे। हमें बाहर की दुनिया से डर नहीं है, हमें अंदर की चीजों से डर है। इसमें हमें एकजुट होकर चीजों को शांत करने का प्रयास करना पड़ेगा। तो यहां मैं उम्मीद कर रहा हूं सब लोग इस चीज के प्रति अपने आप को थोड़ा सा, सब लोग अपने आप को इसके ऊपर काम करें। अभी जो हम कर सकते हैं, जो प्रयास कर सकते हैं जन कल्याण हेतु, हम सब प्रयास करें, हम सब एफर्ट डालें, हम सब प्रार्थना करें, हम सब प्रयास करें। मैंने अभी बोला, जितना हम गुरु तत्व से जुड़ेंगे, मेडिटेशन से जुड़ेंगे, वो हमारी आत्मा के कल्याण में सहयोगी होंगे। ग्लोबल लेवल पर रिसेशन आने का, बहुत हालत खराब होने वाली है। अभी देखो, जो आपको पता है, जो आग लगने की घटना हुई है, आग लगने की घटना हुई है, आग लगने के कारण आपको क्या लगता है, अमेरिका की करेंसी डाउन नहीं जाएगी, खराब नहीं होंगी चीजें? अभी देखना आप, डॉलर की रेट चेंज होंगे, 2 4 5 सालों में बहुत ज्यादा आर्थिक मंदी, रिसेशन आएगा खतरनाक, जो अब से पहले किसी ने नहीं देखा होगा। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ेंगे बहुत ज्यादा, और यूरोप की अर्थव्यवस्था बहुत ज्यादा डिस्ट्रॉय होने के चांसेस हैं, बहुत ज्यादा। तो ये खतरनाक है ये चीज। और प्रवासी संकट, जो इमिग्रेंट्स है ना, यूरोप का बेड़ा गर्क करेंगे। ये जो वहां जाकर बस गए हैं ना, वहां पर जो उन्होंने शरण दी है ना, इनको शरणार्थी, ये जाकर वहां का बेड़ा गर्क करेंगे। थोड़े टाइम में आप यूरोप के अलग अलग पार्ट में तबाहियां देखोगे, अलग अलग पार्ट में झगड़े, अलग अलग पार्ट में ऐसे देखोगे जैसे विनाश हो रहा है। यूरोप का और अमेरिका का सबसे खराब टाइम है, बहुत ज्यादा खराब टाइम है। तो भाई, जितना आप अपने आप को सेव कर सकते हो कर लो। हम अपने आप को तो बोल सकते हैं ना, हम अपने आप को तो बचा सकते हैं। भारत फिर भी मच 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 बेटर स्टेट में है, मच बेटर स्टेज में है, राइट। मैंने लगभग लगभग जो आज के पॉइंट थे, मैंने लगभग सारे बोल दिए हैं। एक जो चीज होने की बहुत ज्यादा चांसेस दिख रहे हैं, वो बता रहा हूं, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये जो एआई है ना भाई, एआई वाले डिपार्टमेंट में, ये आप खुद देख लेना मरीजे, मैंने बोला था उस समय में, ये 2000 अक्टूबर 2024 वाला जो वीडियो है उसकी बात कर रहा हूं। मशीनें खुद से सोच रहा, जो अभी एआई वाले काम हो रहे हैं ना, एआई बहुत खतरनाक स्थिति में जा रही है, जाने जाएगी।
और जाएगी। पीछे किसी बंदे ने एआई से सवाल किया, बहुत रेनाउंड पर्सनैलिटी है, मुझे नाम भूल गया, तो उन्होंने ऐसे करके पूछा सवाल, कुछ ही बात को एआई को लेकर दो चार सवाल पूछे। तो एआई ने उनको बोला, तुम इतनी ऐसे मुझे इतना तंग कर रहे हो, तुम मर क्यों नहीं जाते? एआई ने उन्हें बोला, एआई एक मशीन है, वो उसमें फीड नहीं किया गया ये, वो अपनी सारी इनपुट को मिला के वो कह रहे, तुम मुझे इतना तंग कर रहे हो, तुम मर क्यों नहीं जाते, तुम सुसाइड क्यों नहीं कर लेते? ऐसी अजीब, सोचो, एआई इस हद तक सोच सकता है, हमें विनाश करने के लिए सोच सकता है। एआई खतरनाक होने वाला है, खतरनाक तरीके से। ये मशीनें खुद से सोचकर कब दिमाग पे कब्जा कर लेंगी, हम अभी नहीं समझ पाएंगे इसको। अभी लगेगा कि अभी तो चीजें हमारे कंट्रोल में है, अभी तो है, सदा नहीं रहने वाली। क्या करें, क्या करें? जितना हो सके अपना दिमाग को डंब ना होने दें। दिमाग का इस्तेमाल करना छोड़ना नहीं है, या यूज कर करके लोग कर रहे हैं, बतेरे लोग कर रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं? अपने आप को जितना बचा सकते हैं उतना बचाने का प्रयास करें, और अपनी बुद्धि पर काम करें, अपने दिमाग पर काम करें, और परमात्मा के नाम का जाप करें। मैं कह रहा हूं केवल परमात्मा का नाम जाप ही सबसे उत्तम है, जो उपाय जो किया जा सकता है। खुद मेडिटेशन करें और दूसरों को भी कराएं, क्योंकि यही विनाश काल जो है धर्म की स्थापना का समय भी है। जहां पर विनाश होगा वहां धर्म की स्थापना भी होगी। संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय, संभवामि युगे युगे, तो धर्म की स्थापना भी तभी होगी जब विनाश होगा। तो कुछ चीजें तय हैं जो होनी है, फिर भी उस कुछ चीजों के जो जितनी चांसेस हो सकते हैं बचाने का, तो हम वाई नॉट, वाई डोंट वी ट्राई इट आउट। एक जो चीज जो और खतरनाक हमें दिख रही है, मैं उसके बारे में, मैंने ये मैं आपको ये बता रहा हूं, ये जो खतरनाक दिख रही है हमें होती हुई ना, वो दिख रही है सूरज की गर्मी की वजह से आने वाला जो तूफान है। मैं उसकी बात कर रहा हूं। ये 1 मिनट मैं आपको वो वाला वीडियो पार्ट दिखाता हूं, ताकि वो आप फील कर पाए, शायद इसमें हम कुछ चीजों को हम, राइट, ये सूरज वाला मेरे पास वीडियो अभी नहीं है, सामने नहीं आ रहा। सूरज की जो किरणें हैं वो पेनिट्रेट करेंगी बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से आगे जो सोलर तूफान जिन्हें बोलते हैं ना, उनके आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं, उनके होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जिन्हें सोलर, ए जिनके, मैं आपको जो बता रहा हूं, ये जो बात हो रही है सोलर, जो मेरे को उस दिन दिखाई पड़ा था ध्यान में, फिर मैंने उसको नेट पे ढूंढ के देखा, तो भाई क्या होने के चांसेस हैं, तो मैं आपको उसकी बात कर रहा हूं मैं। ए, ये कहाँ गया? हाँ, राइट। एक तो उल्का पिंड जो गिरने हैं, सोलर तूफान, सोलर स्ट्रोम जो होता है, सोलर स्ट्रोम की बहुत ज्यादा, 11 साल का जो सोलर साइकिल है ना, वो पीक पर पहुंचने वाला है। तो सोलर विस्फोट होने के चांसेस है, मतलब सन के अंदर, और उसका धरती के ऊपर बहुत गहरा इंपैक्ट पड़ने के चांसेस है। तो इसके लिए अब इसमें हम सच में कुछ नहीं कर सकते, केवल प्रार्थना कर सकते हैं सूर्यदेव से शांत रहने के लिए, मदर अर्थ को बचाने के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। मैंने लगभग अपने सारे पॉइंट कह दिए, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को बात समझ में आई होगी। राइट, सोलर फ्लेयर बोलते हैं, तो इसकी बहुत ज्यादा चांसेस हैं। राइट, ये मेरा ब्रह्म कुमारी से कोई कनेक्शन नहीं है भाई, मेरे कोई भी कनेक्शन नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ये बात बिल्कुल सही है। नेट पर, नेट के बारे में जो है, नेट नेट जो है, नेट पर भी पूरा संकट आने के चांसेस हैं। जो ग्रिड है, पावर ग्रिड फेल हो सकती है, इस बात के बहुत ज्यादा चांसेस हैं पावर ग्रिड फेल होने के, लेकिन ये तुरंत नहीं होगा। ये चांसेस अभी थोड़ा टाइम, अभी भी बचाने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। हम क्या कर सकते हैं? हम धर्म का साथ दें, हम धर्म का साथ दें, और खुद से बार बार खुद को याद दिलाएं कि मैं एक धर्म योद्धा हूं, मैं एक धर्म योद्धा हूं, मैं धर्म के साथ हूं। और मेरे सारी दिव्य शक्तियां मिलकर मेरे, मैं एक बार सभी को याद दिला दूं, जो मैंने पहले भी बोला था, एक बार फिर बोल रहा हूं, यही विनाश का समय आध्यात्मिक जागृति का टाइम भी होगा। इसी विनाश काल में आध्यात्मिक जागृति भी आने वाली है। तो आप जागृति की तरफ चलिए ना। संसार की सभी दिव्य शक्तियां मिलकर इस प्रलय के समय को आध्यात्मिक जागृति के समय में बदलने का प्रयास कर रही हैं। इसी विनाश काल में अनेक आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी।
अनेक आत्माओं की मुक्ति हो जाएगी। जो आत्माएं जाएंगी, मतलब मृत्यु होगी, उनकी भी मुक्ति होने के बहुत चांसेस हैं। हिमालय में बैठे योगी पृथ्वी की रक्षा के लिए भरसक प्रयास कर रहे हैं। सभी गुरुजनों की गुप्त मीटिंग वहां पर होती है और समर्पित शिष्यों को तैयार किया जा रहा है उसके लिए। तो सभी दिव्य शक्तियां बैठकर, मेरे परमहंस सदगुरुदेव भगवान और सारी दिव्य शक्तियां मिलकर, ये आपस में इनका कंट्रीब्यूशन चल रहा है, सब अर्थ को बचाने का प्रयास कर रही हैं। हम सब उनका साथ दें। हम अपना मेडिटेशन करके, नाम जाप करके उन दिव्य शक्तियों का साथ देने का प्रयास कर सकते हैं। हम इतना प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु कृपा करो मदर अर्थ के लिए। तो पॉजिटिव की लड़ाई नेगेटिव के साथ है, और इसके लिए हम क्या करें? धर्म युद्ध के लिए तैयारी करें। हम किसी कल की वेट नहीं करने वाले। मैंने उस दिन भी बोला था, वेट मत कीजिए कि कल की अवतार आएगा। लोग पूछते हैं अभी कब आएगा, अभी तो नहीं। क्या ये कलयुग का अंत है? हम क्या करें? धर्म योद्धा के रूप में खुद को तैयार करें। मैं एक सनातनी योद्धा हूं, मैं हर तरह की नेगेटिव शक्तियों से लड़ने के लिए तैयार हूं। जरा लिखना ये वाली बात, मैं चाहता हूं चैट विंडो में भी इतना लिख दें, मैं एक सनातनी योद्धा हूं। मैं एक सनातनी योद्धा हूं। प्लीज राइट, एक बार कमेंट बॉक्स में लिखना प्लीज। मैं एक सनातनी योद्धा हूं। मैं एक सनातनी योद्धा हूं। ये कीवर्ड दिमाग में चला जाए, हमारे हमारे दिमाग में। मैं एक सनातनी योद्धा हूं। मैं धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। मैं धर्म की रक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूं। ये भी सही है, ये बोल रहे हैं ना, एस्ट्रॉयड आने के चांसेस हैं, बिल्कुल नासा की रिपोर्ट में है। मैं नासा की रिपोर्ट में एस्ट्रॉयड के भी चांसेस बहुत ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं। एस्ट्रॉयड के भी चांसेस हैं। मैं आपको इसके बारे में फिर कवरेज डिटेल में दूंगा। उसका डेटा मतलब पूरा डिटेल में मैं कनेक्ट करके आपको देता हूं। बहुत ज्यादा चांसेस हैं एस्ट्रॉयड के, उल्का पिंड जो होते हैं ना, उल्का पिंड गिरने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अभी मैं आपको सिर्फ एक बार याद दिला दूं, सनातनी योद्धा के रूप में भीतर के शत्रुओं को जीतूंगा और बाहर के शत्रुओं को जीतूंगा। मैं मानव जाति की सेवा के लिए समर्पित हूं। कहो, कहो मैं धर्म के साथ हूं, मैं सत्य के साथ हूं। हे प्रभु, मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं। मैं आपकी सेवा में समर्पित हूं। आपका कोई डिवाइन मैसेज अगर मेरे लिए हो, तो मैं उसे पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। आपका कोई डिवाइन मैसेज अगर मेरे लिए हो, तो मैं उसको पूरा करने के लिए पूरी तरह समर्पित हूं। ऐसा अपना कमिटमेंट दो। कमिटमेंट दो भगवान के चरणों में कि हम आपके साथ हैं प्रभु, कृपा करना, कृपा करना। आप सभी से मेरा निवेदन है, इसी प्रकार से प्रार्थना करें, अपनी ताकत को बढ़ाएं। इस धर्म युद्ध में हमेशा धर्म के ही साथ खड़े रहेंगे। अपने अंदर भी धर्म को जीवित करना है। यहां धर्म यहां से जीवित होगा तो संसार में फैलेगा। प्रार्थना करते हैं।